एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज का हमारा पार्ट 8 रहेगा, जिसमें हम 350 से 400 के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। सभी आपको एक साथ जो है वो वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, रिसेंट वीडियोज़ में हमारी यही सीरीज़ चल रही है, तो एक साथ आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। 351 क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। सो इनमें से जो है आपका डेड सी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 352 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। रिवर्स दी हैं और किस टाइप का डेल्टाज जो हैं वो फॉर्म करती हैं रिवर्स, अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको मैच करना है। तो यहाँ पर यदि हम मैच करें इसे, सो सबसे पहले बात करते हैं नाइल रिवर की। सो नाइल रिवर जो है वो किस टाइप का डेल्टा फॉर्म करती है। सो एक्यूट टाइप का जो है वो नाइल रिवर डेल्टा फॉर्म करती है, यानी ए का होगा 2। ठीक है, मिसप्पी की बात करें तो मिसप्पी किस टाइप का डेल्टा फॉर्म करती है। सो ये आपकी फॉर्म करती है बर्ड फुट टाइप डेल्टा, ऑप्शन 3। ठीक है, बी का मैच होगा ऑप्शन 3। गंगा की बात करें तो गंगा जो है वो एस्चुराइन टाइप का डेल्टा फॉर्म करती है, सी का 1। एंड टाइबर की बात करें तो ये कैस्पेड टाइप का डेल्टा जो है वो फॉर्म करती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कोड्स हम देखें तो 2, 3, 1 एंड 4, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशियन, कैनरीज, क्रोशियो, कैलिफोर्निया और द हम्बोल्ट। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए विच इज़ कैनरीज। कैनरीज करंट जो है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन। बाकी तीन जो है क्रोशियो, कैलिफोर्निया एंड हम्बोल्ट, दीज आर एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है द ब्लू नाइल रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम। ब्लू नाइल रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है कहाँ से। लेक विक्टोरिया, लेक ताना, एडवर्ड और दी एल्वर्ड, कौन सी लेक से। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी लेक ताना। ठीक है, ब्लू नाइल रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होती है लेक ताना से। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये लेक ताना जो है कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर रीजन में ये पड़ती है। नेक्स्ट है 355। पूछा गया करंट आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम इसे अरेंज करें करेक्ट सीक्वेंस में तो हमारा राइट आंसर बनेगा सबसे वेस्ट में आएगा आपका मेडिटेरेनियन सी, देन ब्लैक सी, देन कैस्पियन सी एंड देन अर्ल सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, रिवर्स दी गई हैं और फ्लोइंग इनटू, कहाँ पर ये फ्लो करती है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा, अगर हम मैच करें इसे तो जो आपकी लीना रिवर है ये फ्लो करती है आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में, ऑप्शन 2। एमोर रिवर की बात करें तो ये आपकी फ़्लो करती है पैसिफिक ओशन में। टिग्रिस जो है टिग्रिस फ़्लो करती है पर्शियन गल्फ में। एंड माही रिवर जो है वो अरेबियन सी में फ़्लो करती है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पनामा कैनल जॉइंट्स व्हाट। पनामा कैनल जो है वो ज्वाइन करती है किसको, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कोलंबिया और द कोस्टा रिका। अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको बताना है कि जो आपकी पनामा कैनल है वो किन किन पर्टिकुलर ओशंस को जो है वो कनेक्ट करती हैं। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विच इज़ ऑल ऑफ द एबव। पैसिफिक ओशन भी, अटलांटिक ओशन, कोलंबिया और कोस्टा रिका, इस सभी को कनेक्ट करती है कौन सी कैनल, पनामा कैनल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, पनामा कैनल जॉइंस पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कोलंबिया एंड कोस्टा रिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फ्रीजिंग और द कार्बनाइजेशन। ठीक है, कौन सी जो है केमिकल वेदरिंग नहीं है, नॉट दिया गया है। सो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रीजिंग की अगर हम बात करें ऑप्शन सी, फ्रीजिंग जो है वो केमिकल वेदरिंग नहीं है। बाकी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड कार्बनाइजेशन ये सभी प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग के। ठीक है, फॉर्म है। नेक्स्ट आपका 359 पूछा गया है फॉग इज़ अ फेनोमेना इंडिकेटिंग व्हाट। फॉग एक फेनोमेना है, क्या इंडिकेट करता है, लो एवरेज टेम्परेचर को, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर को, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और हाई एवरेज टेम्परेचर को। सो जो आपका फॉग है ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। यहाँ पर आपको लोकल विंड्स दी गई है लाइक खानसिन, फॉहेन, सिरोको और द मिस्ट्रल।
इनमें से एक विंड जो है वो अदर थ्री से डिफरेंट है। किस टाइप से, कौन सी डिफरेंट है? सो मिस्ट्रल की बात करें, मिस्ट्रल अदर थ्री से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 361, थंडरस्टॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड? कॉमुलस, कॉम्लोनिम्बस, सीरस और द स्ट्रेटस। सो जो आपके थंडरस्टॉर्म्स हैं ये एसोसिएटेड है कॉम्लोनिम्बस क्लाउड से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कॉम्लोनिम्बस क्लाउड्स। नेक्स्ट है अ हॉट लोकल विंड ब्लोइंग इन सहारा डिजर्ट इज नॉन एज। सहारा डिजर्ट में जो आपकी हॉट लोकल विंड है जो कि ब्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं? हबूब, कार्बन, जोन और दी हार्मटन। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, हार्मटन इसे कहा जाता है, ठीक है। सहारा डिजर्ट में जो आपकी हॉट लोकल विंड चलती है उसे हार्मटन कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पूछा गया एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, रेडियो वेव्स जो है कौन सी लेयर रिफ्लेक्ट करती है? एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और द ट्रोपोस्फेयर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज आइनोस्फेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 364, पूछा गया है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड व्हाट? उस लेयर को हम क्या कहते हैं जहाँ पर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स आपको देखने को मिलते हैं? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर में जो है हमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसोलेशन? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन को इनमें से कौन सा जो फैक्टर है पर्टिकुलर वो आपका इफेक्ट नहीं करता है, नॉट पूछा गया है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विच इज़ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन को इफेक्ट नहीं करते हैं। बाकी एल्टीट्यूड, एंगल रेज, एंगल ऑफ सन रेज एंड लेंथ ऑफ द डे, दीज आर दी फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 366, पूछा गया है ट्रोपोपोज सेपरेट्स व्हाट? ट्रोपोपोज जो है वो सेपरेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ट्रोपोपोज जो है वो सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर्स को और ट्रोपोस्फेयर को, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो आपका एरिया है यहाँ पर आपको ट्रोपोपोज देखने को मिलता है, तो ये सेपरेट करता है इन दो पर्टिकुलर लेयर्स को। नेक्स्ट है इन विच फॉर्म इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो एक्सप्रेस की जाती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव, तीनों फॉर्म्स हैं, ठीक है। तीनों फॉर्म्स हैं किसके? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के। नेक्स्ट है 368, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड व्हाट? वाटर वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और ड्यू। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कंडेंसेशन जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है 369, जेट स्ट्रीम इज वेस्टर्लीज इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोपॉज। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है, या स्टेटमेंट दी गई है आपकी। जेट स्ट्रीम क्या है? दीज आर दी वेस्टर्लीज इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोपॉज। किस प्रकार की है? फास्ट ब्लोइंग है। क्वेश्चन 369 है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्ट ब्लोइंग। स्टेटमेंट कंप्लीट करना है तो जेट स्ट्रीम्स आर मेनली फास्ट ब्लोइंग वेस्टर्लीज इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोपॉज, ठीक है। 370 है, पूछा गया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में जो आपके पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विली विली, हरिकेन्स, एस्ट्रलीज वेव्स और द टाइफून्स। तो ऑस्ट्रेलिया में, पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन रीजन में जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम विली विली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 371, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग फेयरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी is called what? A cyclone, anticyclone, an air mass, an air parcel. So right answer होगा हमारा ऑप्शन सी which is an air mass. A large body of air having a fairly uniform temperature and humidity etc. is called an air mass. नेक्स्ट है 372, पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? सो इट्स टेम्परेचर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज विटल फॉर टेली कम्युनिकेशन? सो टेली कम्युनिकेशन के लिए एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट विटल है? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विच इज़ आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में रेडियो वेव्स आपको देखने को मिलती हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्फेयर और लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज विटल फॉर द टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है 374, पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ विंड्स इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
प्रेशर ग्रेडियंट एंड ह्यूमिडिटी, कोरियोलिस इफेक्ट और द प्रेशर एंड अर्थ्स रोटेशन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी जो है विंड्स की वो डिटरमाइंड होती है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट है रोरिंग फोर्टीज आर द डैश। रोरिंग फोर्टीज क्या है? सो रोरिंग फोर्टीज का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, दीज आर दी हाई वेलोसिटी वेस्टर्लीज विंड्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, रोरीज आर दी हाई वेलोसिटी वेस्टर्लीज विंड्स। नेक्स्ट है 376, मिस्ट्रल पूछा गया। मिस्ट्रल इज एक्सपीरियंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मिस्ट्रल जो है एक्सपीरियंस की जाती है सदर्न फ्रांस में, ईरान और इराक, कैलिफोर्निया और नॉर्थ एड्रियाटिक कोस्ट में। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ सदर्न फ्रांस। नेक्स्ट है द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई जो है ब्लू दिखता है किसके कारण? सो राइट आंसर हमारा इसका मेन रीज़न जो होता है